जब कोई सरकार फेल हो जाती है, सरकार छलावा करती है, धोखा देती है, अपने वादों से मुकर जाती है, उसके बाद फिर उसी जनता की, उसी युवा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से। वो सरकारों को याद दिलाए कि वो बच नहीं सकती है, उनकी जवाबदेही तय करे, प्रेशर बनाए कि 113 स्वतंत्र समूह और संगठन जो स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, कोई किसी से एफिलिएशन नहीं था, लेकिन वो साथ आ गए। वो हाथ में हाथ मिलाकर अब कह रहे हैं कि हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे। चले जाएंगे जेल, टैकल क्या करेंगे, जेल में डाला जाएगा, चले जाएंगे। पिछले साल भी डाला गया, चले गए। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें संयुक्त युवा मोर्चा का ऐलान किया गया है। ये सीधे से बेरोजगार युवाओं के लिए। ऐसे में मेरे साथ अनुपम है। आप पहले हमें ये बताइए कि संयुक्त युवा मोर्चा का सबसे पहले दिमाग में किसके ख्याल आया था? नहीं, देखिए, मुझे लगता है दिमाग में तो कई लोगों के ख्याल आया था, और पिछले कुछ वर्षों से कई बार ये मुझे विशेष तौर पे कहा जा रहा था कि एक ऐसी कोई कोशिश होनी चाहिए जिसके ज़रिए देश भर में एक युवाओं की व्यापक एकजुटता बने। और ये हमारे मन में भी था कि आज जो देश के हालात हैं, आज जो युवाओं के जो हालात हैं, रोज़गार के विषय पे जिस तरह का फेलियर रहा है सरकारों का, और युवाओं में जो असंतोष और आक्रोश व्याप्त है इस विषय पर, ऐसी परिस्थिति में हम सबको अपने अपने संगठन, अपने समूहों के दायरे से ऊपर उठकर लार्जर कॉज के लिए कुछ रचनात्मक ढंग से, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से करने की ज़रूरत है। ये समझ तो कई लोगों की थी, और मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी लोग इस बात को मानते हैं कि देश के युवाओं को एकजुट होकर कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए देश के बेहतर भविष्य के लिए, आप मान के चलिए उन सब के दिमाग में पहला ख्याल ये आया था। कल जिस तरीके से मीटिंग हुई, कितने लोग थे, किस तरीके से बातें हुई? देखिए, कल पहली बैठक थी और संयुक्त युवा मोर्चा का गठन हुआ है। संयुक्त युवा मोर्चा एक तरह का एक अम्ब्रेला बॉडी है, मतलब कोई संगठन की तरह नहीं है। और पहले बैठक में ही देश भर के 113 स्वतंत्र संगठन और युवा समूहों ने संयुक्त युवा मोर्चा का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की। इच्छा क्या व्यक्त की? इन 113 के बारे में तो कह सकते हैं कि इन 113 संगठनों ने मिलकर संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया है। लेकिन जिस तरीके से आप सभी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सभी विफल रही हैं रोजगार, कैसे टैकल किया जाएगा? क्योंकि कहीं पे कांग्रेस है, कहीं पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, कहीं पे बीजेपी है, मतलब काफ़ी सरकारें, और कभी कभी सरकार बनाने के लिए जो वॉर एक दूसरे के सामने खड़ी होती है वो भी साथ में आ जाती हैं। तो ऐसे में युवा अपनी जो उसका कहते हैं अधिकार है वो कैसे ले? यही तरीका है। देखिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके हैं अधिकार लेने के। एक तो अधिकार इसी उम्मीद में युवा वोट किसी को देता है कि जब वो सत्ता में आएगा तो वो युवाओं के हित में काम करेगा। इन सरकारों को भी जब वोट मिला था तो इसी उम्मीद में मिला था। केंद्र में जो सरकार है वो भी इसी वादे के साथ सरकार में आई कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो जब किसी को सरकार में लाया जाता है, वो एक लोकतांत्रिक तरीका है अपने हित और अधिकार के लिए काम करने का। लेकिन जब कोई सरकार फेल हो जाती है, सरकार छलावा करती है, धोखा देती है, अपने वादों से मुकर जाती है, उसके बाद फिर उसी जनता की, उसी युवा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से। वो सरकारों को याद दिलाए कि वो बच नहीं सकती है, उनकी जवाबदेही तय करे, प्रेशर बनाए। तो सत्ता पर और सरकार पे प्रेशर बनाने पे तो आजकल लोगों को देशद्रोही बहुत कुछ कहा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। इस चीज़ से कैसे टैकल करेंगे फिर आप लोग? चले जाएंगे जेल, टैकल क्या करेंगे, जेल में डाला जाएगा, चले जाएंगे। पिछले साल भी डाला गया, चले गए। तो बात यह है कि देखिए, एक हम ही आखिरी तो नहीं है ना। हम जेल में हम रहेंगे तो और लोग रहेंगे, और लोग जेल में रहेंगे तो बाकी और लोग रहेंगे। ये लड़ाई किसी की व्यक्तिगत तो है नहीं, किसी एक समूह की तो है नहीं। यह लड़ाई इस देश के बेहतर भविष्य की है। इस लड़ाई को, इस संघर्ष को सबको लड़ना पड़ेगा। और कितनों को जेल में डालेंगे? जब सब तैयार हो जाएंगे कि हम इस देश के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं, हम संयुक्त युवा मोर्चा का हिस्सा हैं, हम इस युवा आंदोलन का समर्थन करते हैं, अगर इस देश के करोड़ों नागरिक ये बात कहते हैं, तो ये कोई भी सरकार किस जेल में डालेगी करोड़ों लोगों को? धन्यवाद।